बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस लिया है। और ये आज खुद नोटिस जो कि सदर की तरफ से कौमी असम्बली तहलील किए जाने और डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक एतमाद की जो उसके बारे में रूलिंग देने से मुतल्लिक जो उन्होंने फैसले सुनाए थे, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। और इस इब्तदाई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपना जो ऑर्डर जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि कोई सियासी जमात और कोई रियासती इदारा जो मुल्क में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और कोई भी गैर आइनी इक़दाम ना करे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया था और उन्हें ये हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहे। ये नोटिस जो है वो अदालत ने जब सदर की तरफ से कौमी असम्बली तहलील की गई और फिर कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद के बारे में जो 5A की का सहारा लेकर डिप्टी स्पीकर ने यह कहा कि चूँकि 5A जो है उसमें तमाम शहरी जो हैं वो उसमें पाकिस्तान के साथ उनकी वफादारी जो है वो लाजमी है। और हमें यह मालूम हुआ है कि चूँकि फ़ॉरेन फंडिंग की हुई है और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, इसलिए इसको जो तहरीक एतमाद है उसी सिलसिले में लाई गई है, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये तमाम सूरत हाल सामने आई है और अदालत ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये भी कहा है कि तमाम इदारे और वो इस बात के पाबंद हैं कि वो आइन के मतहत चलें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म अदालत की पेशगी फ़ैसले से पहले ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे जो कि उनकी डोमेन में ना आता हो। अदालत ने जो 69 का हवाला भी दिया जो कि पार्लिमानी इख्तियारात में मुदाखलत से मुतल्लिक है। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी कि उन्हें मालूम है कि जो पार्लियामेंट में जो कार्रवाई होती है उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो आज डिप्टी स्पीकर ने जो इक़दाम किया है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी को वो उसकी आइन की डोमेन में नहीं आता। तो कल इसकी दोबारा समाअत है और अटॉर्नी जनरल समेत चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। और आज की समाअत में पंजाब का भी जिक्र हुआ कि पंजाब में भी आज कायदे अवान का इंतखाब होना था, लेकिन स्पीकर ने 3 मिनट की कार्रवाई के बाद वो इजलास मुलतवी कर दिया। तो फिर पंजाब के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। अपोजिशन पार्टी की तरफ से कोशिश ये थी कि आज को इंटरम ऑर्डर मिल जाता, यानी को जो असम्बलियाँ तहरीर की गई हैं उसका ऑर्डर तो कलअदम करार दे दिया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूँकि कल ये मामला टेकअप होना है इसलिए कल इस मामले को देखा जाएगा। अब इस खुद नोटिस पर जो कार्रवाई अदालती कार्रवाई है वो कल होगी। फिल वक्त इतना ही। किसी भी वक्त की किसी भी खबर की तफसीलात मालूम करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।